आज हम बात करने वाले एक ऐसे देश के बारे में जहां कभी स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता। अब तो आप समझ ही गए होंगे वो देश कौन सा है। जी हाँ, वो देश है नेपाल। भारत के उत्तर में बसा भारत का पड़ोसी देश नेपाल, जो रंगों से भरपूर एक खूबसूरत देश है। दोस्तों, यहाँ वो सब कुछ है जिसकी तमन्ना आम सैलानी को होती है। देवताओं का घर कहे जाने वाला नेपाल हर तरह से परिपूर्ण है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ एक ओर बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ हैं, वहीं दूसरी ओर तीर्थ स्थल है। दोस्तों, यही कारण है कि हिमालय की गोद में बसा नेपाल यहाँ के हसीन नज़ारों के द्वारा हर किसी को मोह लेता है। नेपाल ऐसा देश है जहाँ 80% से ज़्यादा हिंदू धर्म के लोग निवास करते हैं। यहाँ के लोग काफ़ी धार्मिक होते हैं और दूसरे धर्मों का बहुत सम्मान करते हैं। नेपाल का कुल क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या की बात करें तो लगभग 2,93,00,000 लोग यहाँ निवास करते हैं। यहाँ की करेंसी नेपाली रुपया है, जहाँ इंडियन करेंसी 100 रुपया नेपाल में 160 रुपये के बराबर है। दोस्तों, शायद आपको पता नहीं होगा, नेपाल की गिनती उन देशों में होती है जहाँ सस्ते में घुमा जाता है, वो भी बिना वीज़ा पासपोर्ट के। नेपाल देश की संस्कृति, यहाँ का रहन सहन दूसरों से बिल्कुल अलग है। दोस्तों, अगर आप नेपाल गए होंगे तो आप जरूर जानते होंगे, यही स्थित भगवान शिव का प्रसिद्ध मंदिर पशुपतिनाथ, जहाँ हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। दोस्तों, आपने किताबों में तो पढ़ा ही होगा, महात्मा बुद्ध का जन्म भी लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जो नेपाल का ही हिस्सा है। अक्सर ये देखा जाता है, जब हम किसी से मिलते हैं तो हाथ मिलाते हैं या फिर गले मिलते हैं, लेकिन नेपाल में ऐसा नहीं होता। यहाँ हाथ जोड़कर निवेदन करने की परंपरा चली आई है। दोस्तों, क्या आपको पता है, नेपाल में कभी स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता, क्योंकि यह आज तक किसी देश का गुलाम नहीं रहा, हमेशा से ही आज़ाद मुल्क रहा है। यहाँ धर्म और जाति मजहब के नाम पर कभी दंगा फसाद नहीं होता। यह पूरी तरह से एक शांतता प्रिय देश है। लेकिन शायद आप नहीं जानते, नेपाल की गोरखा आर्मी सबसे खतरनाक आर्मी मानी जाती है। नेपाल की गोरखा आर्मी दूसरे देशों के लिए कई बार युद्ध भी लड़ चुकी है। नेपाल का सबसे बड़ा शहर स्वयं उसकी राजधानी काठमांडू है। और आपको पता नहीं होगा, विश्व की 10 सबसे बड़ी और ऊंची पर्वत चोटियों में से 8 नेपाल में ही है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसे भारत में सागर माता भी कहा जाता है, नेपाल में ही स्थित है। दोस्तों, शायद आपको पता नहीं होगा, नेपाल का राष्ट्रीय ध्वज विश्व में सबसे अलग है। नेपाल का राष्ट्रीय ध्वज विश्व का एकमात्र ऐसा झंडा है जो चौकोर या आयताकार नहीं है, जो 2 त्रिकोणीय आकार को ऊपर नीचे रखकर बनाया गया है। विश्व में एक और ऐसा झंडा है जो चौकोर नहीं है, वह अमेरिका का ओहायो देश का है। नेपाल के राष्ट्रीय झंडे के ऊपर वाले त्रिकोण में एक अर्ध चांद और नीचे वाले त्रिकोण में एक सूर्य अंकित है, जिसका मतलब बताया जाता है कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक पृथ्वी पर नेपाल का अस्तित्व रहेगा। इस ध्वज के किनारे नीले रंग के किनारे लगे हैं, जो शांति का प्रतीक है। ध्वज के बीच का भाग गहरे लाल रंग का है, जो नेपाल का राष्ट्रीय रंग है। नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प गुर्रास भी इसी रंग का है। गहरा लाल विजय का भी प्रतीक है। 1962 तक नेपाल के झंडे पर चांद और सूरज पर चेहरे भी बने हुए थे। ध्वज का आधुनिकीकरण करने के लिए ध्वज के चंद्र और सूर्य पर से चेहरे को हटा दिया गया, लेकिन फिर भी राजा अपने ध्वज पर चांद और सूरज पर चेहरे का प्रयोग राजतंत्र खत्म होने यानी 2008 तक करता रहा। इस ध्वज को 16 दिसंबर 1962 को अपनाया गया, जब देश का नया संविधान लिखा गया था। यह अनोखा त्रिकोणीय ध्वज शताब्दियों से नेपाल में प्रयोग में चलता आ रहा है, लेकिन द्वित्रिकोणीय ध्वज का इस्तेमाल 19वीं शताब्दी से चला आया। ध्वज के आज का स्वरूप इसके प्राथमिक स्वरूप से लिया गया है, जिसका प्रयोग 2000 साल पहले से हो रहा है।
नेपाल एक हिंदू बहुसंख्यक देश है जहाँ सभी धर्मों का आदर सम्मान बराबर होता है। तो दोस्तों बताइए आपको कैसा लगा हमारा नेपाल, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। गुड बाय गाइज, अपना ख्याल रखना, बाय।